हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में प्राइज लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और आप लोगों को पूरा यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा। वो भी यहाँ पर जो है किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा और किस तरीके से यहाँ पर उसका डेटा फिल होगा। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जो भी हमारा पिछला वीडियो बनेगा वह आप लोगों का तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग उसे जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है टैली आप लोग ओपन कर लीजिएगा और टैली ओपन करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर क्रिएट, यहाँ पर लिखा गया ना क्रिएट कंपनी, तो कंपनी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत यह मिलेगा आप लोगों को क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी पर आ जाएगा एरो के माध्यम से और क्या करना है यहाँ पर है एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो है प्राइस लिस्ट का कंपनी बना देते हैं, तो यहाँ पर प्राइस लिस्ट लिख दीजिएगा और इसको जो है कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप लोग जो है इसकी डेटा को जो है फिल कर लीजिएगा आप लोग। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए के माध्यम से इसको एक्सेप्ट कर लिया हूँ। यह जब तक आपका कंपनी क्रिएट हो रहा है तब तक जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर जो है हमारा गेटवे ऑफ टैली जो है ओपन हो चुका है, मतलब हमारा जो है कंपनी जो है क्रिएट हो चुका है और यह कंपनी जब बन जाएगी तब आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं अभी नो बाउचर एंट्री, अभी बाउचर इसका जो है एंट्री नहीं क्रिएट किया गया है। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को लेजर तैयार करना पड़ता है। लेजर तैयार करने के लिए आप लोगों को अकाउंट इंफॉर्मेशन में जो है लेजर क्रिएट करना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा, अकाउंट इंफॉर्मेशन में लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली के जस्ट नीचे आप लोगों को मिलता है अकाउंट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम लोग जो है अकाउंट इंफॉर्मेशन जो है क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो अकाउंट इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोगों को एक लेजर मिल जाएगा। तो लेजर का ऑप्शन में क्रिएट करिएगा और यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर सिंगल लेजर जो है क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और सिंगल लेजर पर आप लोग जो है एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, फिल कर लेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है लेजर नेम, यहाँ पर लेजर नेम, तो हम यहाँ पर लेजर नेम चॉइस कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हमें परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद सेल करना पड़ेगा, ध्यान में रखना है। तो परचेस करने के लिए सबसे पहले हम परचेस का लेजर बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग दोबारा इसमें आकर के सेल का लेजर बना लेंगे। ओके, तो यहां पर लिख देता हूं मैं परचेस, और परचेस का जो है हमेशा जो है अंडर में आप लोग ध्यान में रखिएगा परचेस अकाउंट ही होता है, क्रिएट किया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड कहीं पर भी मिल जाए आप लोगों को इसको छोड़ना मत है, यहाँ पर यस कर देना। ओके, और बाकी जो है कंट्रोल ए से एक्सेस करा लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर पार्टी नेम पूछा जा रहा है, तो पार्टी नेम हम लोग जो है किसी व्यक्ति का नाम यहाँ पर रख देते हैं कि कौन परचेस कर रहा है वहां पर यह शो करेगा। ओके, तो हम यहाँ पर दे देते हैं राम और यहाँ पर सेंडिंग क्रेडिटर। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग यस कर देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड जो है यस होना चाहिए। और राम का एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करा देता हूं। ओके, अब यहाँ पर हम बैक आते हैं। बैक आने के लिए हम लोगों को स्केप की एकदम टॉप कॉर्नर में कोने में दिया रहता है लेफ्ट साइड में, ध्यान में रखिएगा कीबोर्ड में। तो ESC लिखा रहेगा, उसको जो है यहाँ पर बैक करेंगे उससे, और यहाँ पर बैक कर लेता हूं मैं। अब बैक आने के बाद आप लोगों को गेटवे ऑफ टैली तक आना, ध्यान में रखना है गेटवे ऑफ टैली तक आप लोगों को आना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर F11 का प्रयोग करना है। F11 मतलब होता है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अपने जो है टैली की सेटिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो कैसे करना है आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर तीन कंपनियां दिया गया है, यहाँ पर सॉरी तीन यहाँ पर सेटिंग दिया है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन्वेंट्री फीचर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। अकाउंटिंग फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स में आप लोगों को देख सकते हैं इसकी जो शॉर्टकट की है यहाँ पर F1 है और इन्वेंट्री की आप लोग यहाँ से F2 कर सकते हैं। ओके,
तो चाहे डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं इन्वेंट्री से, या तो इसमें आ करके आप लोग F2 का बटन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर दिया गया, देखिए इन्वेंट्री फीचर्स, मैं बैक आ करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इन्वेंट्री पे चाहे यहाँ से आ सकते हैं, चाहे इसके अंदर से भी जा करके F2 बटन प्रयोग करेंगे तो आ जाएंगे आप लोग। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से ही कर देता हूँ इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, ओके, सॉरी इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद आप लोग क्या करिएगा, एंटर करिएगा, और इसमें जो देखिए वही प्रोग्राम खुल गया, अकाउंटिंग के लिए F1 है, इन्वेंट्री के लिए F2, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इसमें सेटिंग नहीं करना है, यहाँ पर बस आते हुए एंटर करिएगा आप लोग, और यहाँ पर एंटर करने के बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस मिलेगा, तो इसको आप लोगों को कर लेना है यस, क्योंकि हम लोग जो प्राइस लिस्ट में डिस्काउंट भी देंगे, ओके। अब यहाँ पर हम लोग जो है सेल मैनेजमेंट के आते हैं, ध्यान रखिएगा, हम लोगों को यह वाला यस करना है, यहाँ पर डिस्काउंट वाला जो है यहाँ दिख रहा है, इसको यस करना है। और यहाँ पर आप लोगों को सेल मैनेजमेंट में यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स आप लोगों को मिल जाएगा, इसको भी करना पड़ेगा यस, ध्यान रखिएगा। यह आपका एक कॉलम यहाँ पर डिस्काउंट वाला यस, और एक प्राइस लेवल्स वाला यस। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यस करूंगा, और जैसे यहाँ पर यस करके इंटर का प्रयोग करेंगे, तैसे एक सामने आप लोगों को पॉपअप आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंटर मतलब यस करता, यह वाई लिख करके यहाँ पर इंटर करूंगा, यह दिखेगा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा कंपनी प्राइस लेवल। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्राइस लिस्ट, ओके। अब यहाँ पर लिखने के बाद आप लोगों को इंटर करना है, और इसमें जो नंबर 1 पे दिखा रहा है और नंबर टू पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इंटर का प्रयोग कर लेना है और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, ओके। इतना आप लोगों को काम करना है। अब इसके बाद बैक आते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आप लोगों को क्या करना है, यूज करना है। तो इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में ले आने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और इसके बाद एंटर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्राइस लिस्ट आ गया, लेकिन जो है हाईलाइटेड नहीं है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए आप लोगों को पहले इतना काम जो है प्रयोग करना पड़ेगा। कौन कौन सा, इसमें स्टॉक ग्रुप, इसके बाद यूनिट्स, इसके बाद स्टॉक आइटम, इसके बाद तभी जाकर के प्राइस लिस्ट जो है हाईलाइट होगा। तो स्टॉक ग्रुप में आप लोग जो है इंटर करिएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद आप लोगों को जो सिंगल स्टॉक ग्रुप मिल जाएगा, इसको भी क्या करना है, यस कर देना है। अब यहाँ पर कर लेता हूं मैं शॉप या शॉपिंग लिख सकते हैं आप, जो भी चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, और इसको अंडर में प्राइमरी रहने दीजिएगा, और बाकी इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेना है, ओके। इंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। फिर इसके बाद आप लोग बैक आ जाएंगे, यहाँ से बैक आने के बाद आप लोगों को यूनिट मिल जाएगा, यूनिट ऑफ मीजर्स, इसको क्या करना है, यस करना है यहाँ से है, और यस करने के लिए आप लोगों को क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ओके। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो हमें आइटम्स खरीदना रहेगा उसकी यूनिट किस में आता है, ध्यान रखना, उसकी यूनिट किस में आता है, यहाँ पर उसको फिल कराना है। जैसे कि हम यहाँ पर दे दे रहे हैं केजी, और केजी का मतलब फुल नेम होता है यहाँ पर किलोग्राम, तो मैं किलोग्राम नहीं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करा लेता हूँ, ओके। अब यहाँ पर पीस लिख देता हूँ, और इसका फॉर्मल नेम जो है पूरा लिख देंगे आप लोग अंग्रेजी, और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करा लेता हूँ। मैं 2 चीज लिया, और इसके बाद यहाँ पर बैक आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए अभी भी हाईलाइटेड नहीं हो रहा है, इसके बाद जब तक यह नहीं फिल करेंगे तब तक हाईलाइटेड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर 2-4 जो है आइटम यहाँ पर खरीद ले रहा हूँ, जैसे कि स्टॉक आइटम में जैसे यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और आप लोगों को सिंगल स्टॉक आइटम मिल जाएगा, यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट करना है, ओके। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर या यूज कर ले रहा हूँ लक्स, ओके। तो लक्स के अंदर आप लोगों को अंडर यहाँ पर दिख रहा है ना, अंडर में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शॉपिंग, और इसके बाद इंटर, इसके बाद यूनिट में लक्स किस में आता है, केजी में आता है या पीस में आता है, तो यहाँ पर पीस लिख देंगे, और इसको क्या है, इंटर मार मार के जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, चलिए पेन की, तो पेन, और पेन को भी हम उसी प्रक्रिया में कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया जाएगा, और बाकी इसको जो है एक्सेप्ट करा लेते हैं, ओके।
अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे कि मान लीजिए राइस, और राइस को भी यहाँ पर हम लोग शॉपिंग कर ले रहे हैं और यहाँ से केजी में कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें केजी और मैं पीस दोनों लिया था, तो मैं यहाँ पर दोनों दिखा दे रहा हूँ। ओके, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी एक्सेप्ट यहाँ पर कर लेना है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे कि हाईलाइट जो है प्राइस लिस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं प्रयोग यहाँ पर नहीं करने वाला हूं। मैं आता हूं बैक, और यहाँ पर आप लोगों को ट्रांजेक्शन में काउंटिंग वाउचर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसको क्या करना है, आप लोगों को फिल कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आता हूँ, और अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद इसको जो है फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूंगा, एंटर करूंगा यहाँ पर, और इंटर करने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे परचेस का ऑप्शन। तो परचेस का यहाँ पर एंट्री आप लोगों को करना है F9 से, और यहाँ पर F9 से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नंबर पूछा गया तो 01 कर देंगे और एंटर कर लेंगे। ओके, इतना आप लोगों को काम करना है। यहाँ पर देखेंगे कि पार्टी नेम जो है यहाँ पर पूछ रहा है, तो पार्टी नेम कौन सा होना चाहिए यह आप लोगों को डिटेल में बताना है। तो पार्टी नेम यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है बगल में, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। ओके, तो लिस्ट ऑफ लेजर वाले अकाउंट में आकर के राम को सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद इंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर राम का जो है एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। मैं ऐसे ही बैक करके आगे बढ़ जा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर परचेस लेजर की बात किया जा रहा है, तो परचेस लेजर आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में। बस इसको क्या करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम यूज करना है। तो मैं यहाँ पर राइस की बात कर रहा हूं, सबसे पहले राइस को यूज कर ले रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं खरीद ले रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम खरीद ले रहे हैं, ओके, या इससे भी अधिक खरीद ले रहे हैं, चलिए, तो यहाँ पर केजी दिखाएगा। ओके, और यहाँ पर 1 केजी का दाम कितना रख रहे हैं ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 1 केजी का दाम हम रख ले रहे हैं 40 रुपया पर केजी आपको मिलेगा। तो आपका जो है टोटल अमाउंट इतना हो रहा है, और इसी तरीके से इंटर मारेंगे। फिर दूसरे का हम यहाँ पर रख रहे हैं लक्स, और लक्स आप लोगों को मान लीजिए हम भी यहाँ पर 9,000 कुछ रुपया यहाँ पर पीस रख ले रहे हैं। यह भी आप लोगों को कितना का मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर 8 रुपया 75 पैसा का हम जो है खरीद के लेके आ रहे हैं। ओके, मूलधन मेरा जो है 8 रुपया 75 पैसा है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाना पेन में। तो पेन भी मान लीजिए इसी तरीके से हम जो है एंट्री यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर पेन की दाम हम बात कर रहे हैं, तो 7 रुपया हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। ओके, 7 रुपया या 6 रुपया रख दीजिए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब बाकी जो है यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो है आप लोग नरेशन आप लोग टाइप कर लीजिएगा। हम इंटर यहाँ पर करके आगे फिल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैक आ जाते हैं। स्किप की माध्यम से यहाँ पर बैक आना आप लोगों को है। अब ध्यान में रखना है, यहाँ पर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना, इसी में आप लोगों को फिर से आना है, यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर आप लोगों को प्राइस लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, और इसमें जो है प्राइस लिस्ट आप लोग यहाँ से फिल कर लेंगे। तो प्राइस लिस्ट वाले ऑप्शन पर आइएगा और एंटर करिएगा यहाँ पर। अब यहां से आप लोगों को पूछा जा रहा है कि स्टॉक ग्रुप नेम शॉपिंग करना चाहते हैं, शॉपिंग यहाँ पर कर लीजिएगा, और यहाँ पर प्राइस जो है लिस्ट यहाँ पर प्रयोग कर लीजिएगा है। और यहाँ पर एप्लीकेबल मतलब जो है ये आपको डेट पूछा जा रहा है, तो मैं 1 अगस्त ही यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो यहाँ पर डेट आप लोग फिल करेंगे, उसी डेट से आप लोग क्या करेंगे, सेल भी करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको डेट या हमेशा जो है यहाँ पर उसी डेट के से यहाँ से सेल करना है। तो यहाँ पर हम जैसे एप्लीकेबल फॉर्म कर दे रहे हैं, और इसको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, शॉपिंग यहाँ पर प्राइस लिस्ट, और यहाँ पर 1 अगस्त 2023। अगर हम सेल जब करेंगे तो ध्यान में रखना है, इस डेट को हम जो है याद करेंगे कि किस डेट में हमें करना है। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले लक्स की।
तो लक्ष्य ध्यान में रखेगा, यहाँ पर हम जो है कास्ट प्राइस मेरा है, मतलब खरीद रेट है 8 रुपया 75 पैसा पर पीस में खरीदा था। अब यहाँ पर फ्रॉम और लेस देन ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉम और लेस देन में हम एंट्री कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर हमें कोई चीज खरीदना है तो यहाँ पर हम लोग कैसे यूज करना है ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं थोड़ा से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग बहुत बढ़िया से इसको समझेंगे तो आ जाएगा आप लोगों को, ज्यादा कठिन नहीं है यार। तो अगर मुझे, मैं किसी दुकान पर या चला गया तो उससे अगर मैं पूछ रहा हूं कि नहीं, अगर मैं एक पीस साबुन ले रहा हूं तो यह जो है मेरा रेट 15 रुपया पड़ रहा है, अगर मैं 10 पीस ले लूं तो बोलेगा कि नहीं अब थोड़ा सा मैं इसको कम कर दे रहा हूं। अगर उससे भी ज्यादा अगर लेंगे तो और भी कम कर देगा, और उससे भी ज्यादा लेंगे तो और भी कम कर सकता है। तो वही चीजें इस प्राइस लिस्ट में आप लोगों को फिल करना है। ओके, तो हम यहाँ पर जीरो से लेकर के यहाँ पर दिया ना फ्रॉम, तो एक पीस से लेकर के लेस देन कितना पीस तक ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर एक पीस से अगर 10 पीस तक अगर आप लोग खरीद रहे हैं तो उसका रेट यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं 15 रुपया पर पीस। ओके, अगर एक पीस से अगर 10 पीस तक अगर खरीद रहे हैं तो 15 रुपया जो है आप लोगों को पर पीस मिलेगा, और इसमें जो है डिस्काउंट हम नहीं देने वाले। अगर 10 पीस से आप अगर 100 पीस से यहाँ पर खरीद रहे हैं, 10 पीस से 100 पीस के बीच में, तो आप लोगों को 14 रुपया का यहाँ पर लग जाएगा दाम। अगर यहाँ पर 14 यहाँ से अब 100 पीस से अगर 500 तक खरीद रहे हैं तो मैं 13 रुपया लगा दे रहा हूं दाम। अगर यहाँ पर 500 से अगर एक जगह अगर 1000 खरीद रहा हूं तो आप लोगों को दाम जो है 12 रुपया लगा दूंगा, और इसमें जो है यहाँ पर 1% का डिस्काउंट भी दे रहा हूं। ओके, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अगर 1000 से जितना भी अधिक खरीदे, 1000 से जितना भी अधिक खरीदे खरीद सकते हैं, लेकिन उसकी उसका जो है रेट में 11 रुपया प्लस 2% का डिस्काउंट लगा दूंगा। ओके, इसको थोड़ा से ध्यान से आप लोग जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से काम देने वाला है ये चीजें है। जैसे यहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है लक्ष्य, मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर एक पीस से अगर 10 पीस तक खरीद रहे हैं तो 15 रुपया लगा रहा हूं उसका दाम। अगर 10 पीस से अगर 100 पीस तक अगर खरीद रहे हैं तो उसका मैं रेट जो है 14 रुपया लगा दे रहा हूँ। अगर आप लोग 100 पीस से अगर 500 के बीच में अगर खरीद रहे हैं तो मैं 13 रुपया लगा रहा हूँ, मैं कम करते आ रहा हूँ रेट, ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग 500 से 1000 के बीच में खरीद रहे हैं तो 11% प्लस 1% का डिस्काउंट भी दे रहा हूं। अगर 1000 से अगर ऊपर खरीद रहे हैं तो मैं 11 रुपया प्लस 2% का यहाँ पर डिस्काउंट भी लगा रहा हूं। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पर पूरा फिल कर ले रहा हूं। चलिए, तो यहाँ पर पेन की बात किया जाए तो उसी तरीके से पेन सेम है, तो मैं यहाँ पर रेट लगा दे रहा हूँ, इसको भी मान लीजिए 15 रुपया लगा दे रहा हूँ। और इसमें चलिए हम लोग दे देते हैं 10 से अगर मान लीजिए हम 100 तक अगर खरीद रहे हैं तब मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ आप लोगों को 13 रुपया प्लस 1% का, यहाँ पर 2% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ओके, अगर 500 तक खरीद रहे हैं तो 500 तक यहाँ पर 12 प्लस 13 रुपया का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अगर 500 से अगर अनलिमिटेड खरीदेंगे तो मैं यहाँ पर 2% 10 रुपया प्लस 3% का डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। ओके, क्लियर है। तो आप बाकी जो है इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, मैं यहाँ पर एंटर करके राइस का भी यूज कर ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 2% का यहाँ पर 11 रुपया कर दे रहा हूँ, मेरा माइनस में नहीं तो आ जाएगा। चलिए, और ये आपका यहाँ पर राइस की बात करते हैं तो राइस यहाँ पर खरीद लेते हैं हम लोग है, राइस बचा था तो उसी तरीके से सेम जो है राइस का भी हम यूज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर फीड कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस चीज को।
ये आपका मैं फिल कर लिया हूँ। और इसको भी आप लोग जो है स्क्रीन अगर शॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा रोक दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मैं 40 रुपया खरीद के ले आया था यहाँ पर, और ये सब खरीद रेट है, कॉस्ट रेट मतलब खरीद रेट होता है, ध्यान में रखना है। 40 रुपया मैं खरीद के लेके आया हूँ। अगर 10 से अगर 70 के बीच में जो है यहाँ पर, 1 से लेके अगर 10 kg के अगर बीच में खरीद रहा है तो 70 रुपया लगा रहा है। अगर 10 से अगर 100 बीच में खरीदेंगे तो 68 रुपया यहाँ पर, प्लस 2% का डिस्काउंट भी। और यहाँ पर आप लोगों को 100 से अगर 500 के बीच में खरीद रहे हैं तो 60 रुपया प्लस 3% का डिस्काउंट। अगर 500 से ऊपर, अगर 500 kg से ऊपर अगर खरीद रहे हैं तो आप लोगों को 55 रुपया प्लस 5% का डिस्काउंट भी यहाँ पर लग रहा है। ओके, बाकी इसको जो है हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बैक। अब यहाँ पर आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। तो ध्यान में रखिएगा, हम लोग जो है यहाँ पर अगस्त में सबसे पहले हम लोग जो है डेट यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ओके, तो हम लोग जो है F2 का बटन प्रयोग करेंगे डेट के लिए, F2। और इसमें जो है 1 अगस्त था हमारा, तो हम लोग यहाँ पर अगस्त का यहाँ पर महीना जो है चॉइस कर लेते हैं। तो 1 स्पेस 8 स्पेस 2023। ओके, अब बाकी इसको एंटर मार के यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम पार्टी नेम पूछेंगे, तो पार्टी नेम के लिए ध्यान रखना, हम लोग अभी लेजर भी नहीं क्रिएट किया है, तो लेजर चलते हैं बना लेते हैं सबसे पहले। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट इंफॉर्मेशन में आते हैं और लेजर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो सेल लिख लेते हैं, सेल के लिए हम लोग जो है सेल अकाउंट कर लेते हैं और बाकी इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ध्यान रखना, सेल नेम अंडर में सेल अकाउंट, और बाकी जो है इसको यस करना है और यहाँ से एक्सेप्ट करा लेना है। फिर यहाँ पर पार्टी नेम की पूछा जा रहा है, तो पार्टी नेम हम लोग यहाँ पर जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए रमेश। और रमेश जो है यहाँ पर संडे डेबिटर का प्रयोग कर देते हैं। और ये आपको जो है प्राइस लिस्ट यहाँ पर नहीं कुछ करना है, यहाँ पर जो है एक्सेप्ट करा लेना है ये वाला, और इसको जो है एक्सेप्ट करा लेना है ये। ओके, आप लोगों को बैक आना है और अकाउंटिंग वाउचर में आप ध्यान रखना है, अकाउंटिंग वाउचर में क्रिएट करना है और यहाँ पर आप लोगों को F8 का प्रयोग करना है। F8 यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो आपको डेट ध्यान में रखना है। 1 अगस्त मेरा जो है पहले से फिट हो चुका है क्योंकि मैं F2 से डेट क्लियर कर लिया था। ओके, अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर, और पार्टी नेम जो है रमेश हम लोग चॉइस करेंगे और इसका जो डेटा होगा वो आप लोग क्या करेंगे यहाँ से फिल कर लेंगे। मैं फिल कर लिया हूँ। अब यहाँ पर प्राइस लिस्ट की बात कर रहा है, तो प्राइस लिस्ट हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर प्राइस लिस्ट अगर हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो हम लोगों का जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर राइस कर दे रहा है, मान लीजिए हम 500 यहाँ पर 54 kg बेच रहे हैं, तो आप लोगों को मुझे ही रेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैं प्राइस लिस्ट का मतलब यही होता है, ध्यान रखना, ऑटोमेटिक यहाँ पर प्राइस लिस्ट जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर बैक करते हैं और बैक करने के बाद हम लोग फिर से कर देते हैं एंट्री, एंट्री करके यहाँ पर प्राइस लिस्ट हम लोग रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल दे रहे हैं और पार्टी नेम जो है रमेश में कर दे रहा हूँ और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और प्राइस लिस्ट यहाँ पर इंटर करेंगे, से लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हम राइस की बात करते हैं, चलिए राइस की बात, अगर 1 kg अगर खरीद रहे हैं तो दाम ऑटोमेटिकली लगा के दे रहा है 70 रुपया। अगर मान लीजिए हम 11 अगर केजी खरीद रहे हैं तो आपको 68 रुपया लगा के दे दिया, प्लस 2% का यहाँ पर डिस्काउंट भी दे दिया। ओके, अगर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर 154 kg खरीद रहे हैं तो 60 रुपया लगा दिया, 3% का डिस्काउंट दे रहा है। 500 यहाँ पर 14 खरीद लिया तो 55 रुपया प्लस 5% का डिस्काउंट भी दे रहा है, या ऑटोमेटिकली यहाँ पर उठा लेगा आप लोगों को। प्राइस लिस्ट का मतलब यही होता है कि जब सेल करें तो हमारा प्राइस ऑटोमेटिकली लगा हुआ यहाँ पर आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम फिल करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए 514 kg यहाँ पर सेल कर दे रहे हैं और बाकी इसी तरीके से हम लक्स का भी प्रयोग कर दे रहे हैं। लक्स मान लीजिए हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 5 kg 5 पीस, तो 5 पीस का 15 रुपया होता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं 105, तो यहाँ पर 13 रुपया। अगर यहाँ पर कर दे रहे हैं मान लीजिए 547, तो ये आपको 12 रुपया प्लस 1% का डिस्काउंट भी दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। और पेन की बात किया जाए तो पेन हम कर देते हैं यहाँ से इंटर। अगर पेन आप लोगों को यहाँ पर 687 रुपया का अगर मतलब पीस खरीदना है
तो यहाँ पर 11 रुपया प्लस 3% का डिस्काउंट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लगा के दे दे रहा है। ओके, और बाकी इसको जो है यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, ये आप लोगों को जो है डेटा क्लियर कर देगा। अब यहाँ से बैक आने के बाद आप लोग जो है इसकी जो है यहाँ पर देखना चाहते हैं कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस में आने के बाद इंटर कर देना है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बैलेंस शीट देखना है तो यहाँ पर बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से क्या करना है, इंटर कर देना, तो ये आप लोग बैलेंस शीट भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो यह हो गया बैलेंस शीट में, मतलब बैलेंस शीट चेक करना, प्रॉफिट चेक करना, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा कितना फायदा हुआ है। अगर डे बुक में आप लोग एंट्री करके यहाँ पर देखना चाहते हैं तो डे बुक भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी दिखा दे रहा था, यह चीज आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस है, तो यहाँ से आप लोग जो है एंट्री पूरा देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक तो करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को इसमें वीडियो में अगर कोई भी इसमें जैसे कि डाउट हो रहा है तो आप लोग जो है कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, और इसी वीडियो पे अब जो है आप लोगों को उसमें कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।